Hey, hello everyone. I welcome you to ArcGenesis, and today we are going to discuss some basic questions regarding conservation. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ जीके भी हम डिस्कस करेंगे जो आपको फैक्चुअल पता होना ज़रूरी है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चंस होंगे एंड बेसिक चीज़ हम डिस्कस करेंगे लाइक एथेंस चार्टर, वेनिस चार्टर और भी फ्लोरेंस चार्टर किस चीज़ के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। और आज आपकी शाम को करीब 5 बजे के आसपास आई विल मेक अ वीडियो रिगार्डिंग द पेंटिंग्स, इंट्रोडक्शन टू द पेंटिंग्स, जिसका पहले वीडियो आ जाएगी आज और मोस्ट प्रोबब्ली कल आपको दूसरी पार्ट मिल जाएगी इंडियन पेंटिंग का, ठीक है। तो जो वीडियो है उसके अंदर हम लोगों ने पेंटिंग डिस्कस की है, कितनी तरह की पेंटिंग्स होती हैं, कुछ फेमस पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस किया है। ऑल्दो एग्जाम में इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि वहाँ पेंटिंग के बारे में पढ़ना है। और बाकी इंडियन पेंटिंग की जो वीडियो आएगी इट इज़ गोइंग टू बी एज अ पार्ट 2, ठीक है। तो वाली वीडियो को ध्यान रखना है इस चीज़ में। तो बिफोर आई स्टार्ट, सो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप एंड यू कैन ज्वाइन अवर क्रैश कोर्स। और काफ़ी रीजनेबल है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको एंड इट इज़ गोइंग टू बी सेवियर फॉर द लास्ट 3 to 4 days, क्योंकि 11 तारीख को एग्जाम है। बाकी आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो जीके हम डिस्कस करते हैं। लाइक फर्स्ट आता है एथेंस चार्टर। देखो ये पता होना चाहिए कि किस लिए है। तो रिस्टोरेशन ऑफ द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट 1931 में आया था। एथेंस कहाँ पर है? ग्रीस की कैपिटल है। तो वहाँ पर किस काम के लिए चार्टर बनाया गया था? टू रिस्टोर ऑफ द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, ऐसी बिल्डिंग्स को रिस्टोर करना जो उनकी हिस्टोरिक वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर 17 पॉइंट्स मैनिफेस्ट किए गए थे, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, बस डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। वेनिस चार्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। इट इज़ कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द मोन्यूमेंट्स एंड द साइट्स, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट्स हैं और साइट है, उनको कंजर्व करना और उनको रिस्टोर करना। टोटल 16 आर्टिकल्स हैं और 1964 में ही आया था। वेनिस चार्टर सबसे ज़्यादा आपको याद करना है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक आता है बुर्रा चार्टर। सो ये भी इसी चीज़ के लिए है, लेकिन इट इज़ ओनली फॉर द ऑस्ट्रेलिया। सो कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप चाहें तो इसको आप मिस कर सकते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वेनिस और एथेंस चार्टर। एक और चार्टर है, उसका नाम है फ्लोरेंस चार्टर। ये एक्चुअली गार्डन्स के लिए हैं, टू कंजर्व द हिस्टोरिकल गार्डन्स, ठीक है। तो फ्लोरेंस कहाँ पर है? इटली में है और ये पड़ता है मिलान और के ईस्ट में जाएंगे और वेनिस के वेस्ट में। तो फ्लोरेंस है, काफ़ी फेमस नाम सुना भी होगा आपने, फ्लोरेंस। सो इट इज़ 1982 फॉर द हिस्टोरिकल गार्डन्स को कंजर्व करने के लिए। फिर एक आता है ग्रेनेडा कन्वेंशन। तो ये किस काम के लिए है? ये कंजर्व कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ द यूरोप। सो आज जितने भी यूरोप की आर्किटेक्चरल हेरिटेज है, लाइक रोम हो गया, ग्रीस हो गया, प्लेंटी ऑफ द मोन्यूमेंट्स आर देयर। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रेनेडा कन्वेंशन आया गया था। तो आपको कितने याद करने हैं? सिर्फ आपको एथेंस याद करना है और वेनिस याद करना है और फ्लोरेंस, क्योंकि जो बुरा और ग्रेनेडा है ये यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के लिए, आप उसको मिस कर सकते हैं। हमारे इंडिया की परस्पेक्टिव कुछ नहीं है। एक चीज़ और याद कर लेते हैं, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपने बहुत सुना होगा इस चीज़ के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। It is an Indian government agency in the Department of the Culture that is responsible for archaeological studies and the preservation of the cultural monument। तो ये 1861 में आई थी, याद रखना है इसको, ये बहुत पहले से आ चुकी है। तो बहुत लाइक जब ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हुई थी तब की बात है, तभी आया गया था। किस काम के लिए? टू प्रिजर्व एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कल्चरल मोन्यूमेंट्स, ठीक है। उनकी स्टडीज़ भी की जाती हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ भी करती है। फिर एक आता है इंटैक, INTACH। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इन 1984। सो यहाँ पर है INTACH 1984 के अंदर से नाम बता रहा है, ठीक है। और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिलता है कौन देता है? यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी गई थी, याद कर लेना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इट इज़ इन पेरिस, फ्रांस में। आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा यूनेस्को के अंदर, ठीक है। कुछ अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ऐसी कौन कौन सी हेरिटेज साइट हैं इंडिया के अंदर जो डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, जेई और नाटा दोनों के लिए। आगरा के अंदर फोर्ट, आगरा फोर्ट है। अजंता केव्स कहाँ पर है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र की। एलोरा केव्स हैं, ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र की। अगर इन दोनों के बारे में जानकारी चाहते हो तो इंडियन आर्किटेक्चर की मैंने एक क्लास ली थी 2.5 घंटे की, 2-2.5 घंटे की, उसको देख लेना। अजंता जो केव्स हैं ओनली फॉर बुद्धिस्ट, एलोरा जो केव्स हैं जैनिज्म, बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल केव्स हैं यहाँ पर, ठीक है। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस याद रखना। पेंटिंग्स मिल जाएंगी आपको, मोनोलिथिक केव्स मिल जाएंगी, ठीक है। फिर आगरा तो आप जानते हैं ताजमहल किसने बनाया था, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, शाहजहाँ।
फिर आता है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, महाबलीपुरम कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में, 2 साल पहले न्यूज़ में थे ये। कोणार्क सन टेम्पल, तो अभी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, तो कहाँ पर है, पूरे डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। चर्चेज एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा, गोवा के लिए अगर आप देखेंगे वहाँ पर, क्योंकि पोर्तुगीज़ का काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आपको चर्चेज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। फतेहपुर सीकरी, तो ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में है। फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजा है और मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और सलीम चिश्ती की दरगाह है सॉरी, और आप जानते हैं पंचमहल भी है, बहुत कुछ है वहाँ पर। तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी, तो जो हम्पी के मॉन्यूमेंट्स का जो ग्रुप्स है वहाँ कहाँ पर है, बल्लरी और कर्नाटका में है। खजुराहो मॉन्यूमेंट्स वो एमपी में है, और एलिफेंटा जो केव्स हैं वो कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र के अंदर। ये भी 1 साल पहले न्यूज़ में था, तो ध्यान रखना इसे, इसका वहाँ पर एक इंडिया का फर्स्ट ट्रॉफी बनाया जा रहा है, ठीक है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स तमिलनाडु में, सांची बुद्धिस्ट के लिए है, इट इज़ इन एमपी। और हुमायूंस टॉम्ब आपको देखने को मिलेगी दिल्ली में। कुतुब मीनार भी दिल्ली में है, ये बहुत ही रिवीजन है सीरीज उसके लिए, तो मैंने आपको फोटोज़ वगैरह ज़्यादा नहीं डाली है, जस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। माउंटेन रेलवेज कहाँ कहाँ पर इंडिया की, दार्जिलिंग एक है, कालका शिमला, और फिर आता है नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पर, ऊटी मतलब तमिलनाडु में। महाबोधि ट्री कहाँ पर मिलेगा आपको, बिहार में। भीमबेटका केव्स और जगह भी है, बहुत फेमस है, एमपी में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, तो ये मुंबई में है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 साल पहले ये काफ़ी 2 साल पहले ये न्यूज़ में थे, और जो ये 3 बिल्डिंग और भी थी साथ में, यूनेस्को हेरिटेज साइट का टैग मिला है। रेड फोर्ट दिल्ली, रानी की वाव गुजरात, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आएगा थोड़ी देर बाद। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, कुछ आती हैं तो हमारी कल्चरल साइट थी, कुछ नेचुरल साइट्स भी हैं। नेचुरल साइट्स के अंदर आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसके अंदर असम फेमस फॉर ग्रेट इंडियन वन हॉर्न रिनोसरस। सो काजीरंगा कहाँ पर है, असम में है, आपने शायद नाम भी सुना होगा, और ये वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। फिर आता है ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी असम में है। केलादियो नेशनल पार्क भरतपुर, और ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भी है, छोड़ो अब इसको। सुंदरबंस नेशनल पार्क, ये क्या है, सबसे बड़े मैंग्रोव के पार्क हैं, सबसे बड़ा रीजन आता है पूरी दुनिया का, वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसके अंदर आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। वेस्टर्न घाट, जैसे पेनिनसुला इंडिया है तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, दोनों मर्ज कहाँ पर होते हैं, वे मर्ज होते हैं नीलगिरीज में, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट के अंदर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी आपको, ये न्यूज़ में भी काफ़ी रहते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। तो पहला क्वेश्चन है, दी वेनिस चार्टर 1964 लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टीज, पढ़ लो यार इसको। इसका सही ऑप्शन क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट इन कॉमर्स, ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रानी की वाव इन गुजरात इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर, कौन सी नदी पर है, सरस्वती, नर्मदा, साबरमती और तापी। तो सही ऑप्शन क्या है, सरस्वती, तो ये दिखाई गई यहाँ पर, चंडीगढ़ से निकलती थी सरस्वती। और आपने ये भी नाम सुना होगा कि संगम में आपको देखने को मिल जाएगा, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है ना इलाहाबाद पे, तो वहाँ पर एक मैथोलॉजिकल रिवर है, तो देख लेना। और यहाँ पर क्या है कि रानी की वाव ये है, स्टेप टैंक है, और ये 100 के नोट पर भी यही इमेज यूज़ की गई है, याद रखना इस चीज़ के लिए, ठीक है। और ये सरस्वती जो है काफ़ी न्यूज़ में भी थी, आई थिंक 2-3 वीक पहले की बात है, मैंने डाला हुआ स्क्रीनशॉट, पढ़ ही रहा था मैं इसको। सरस्वती फ्लाउड इन हरियाणा टिल अर्ली 15th सेंचुरी, स्टडी की गई थी कि जो नदी थी 15वीं शताब्दी तक हरियाणा से क्रॉस करती थी। बाकी इसमें काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं, किसी ने देखी नहीं है एक तरीके से, ये सरस्वती किस नाम से बोलना चाहते हैं, बस आपको ड्रेनेज बेसिन मिल जाता है देखने, ठीक है। फिर आता है वैली ऑफ फ्लावर्स इन विच स्टेट, JNK, HP, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो आप देखेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है, ये उत्तराखंड के अंदर है, नंदा देवी पीक के पास ही है, और ओली भी पास ही पड़ता है। शेरशाह सूरी टॉम्ब इज इन, कहाँ पर है शेरशाह जो टॉम्ब है उनका, श्रीनगर, इलाहाबाद, औरंगाबाद, सासाराम, बिहार। तो उसका सही ऑप्शन क्या है, बिहार के अंदर, ठीक है। तो इसी को आप ध्यान रखना कि जो GT रोड बनाई गई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, ब्रिटिशर्स नाम दिया था, और शेरशाह सूरी ने ही बनाई थी, द रोड बिकम है ना, रोड बिल। सो ये काबुल से लेके इस्लामाबाद, लाहौर, दिल्ली से होते हुए कोलकाता तक जाता है ये चीज़। और अभी अगर हम प्रेजेंट डे इंडिया की बात करें तो आप मुझे बता सकते हैं कि दिल्ली ये कौन सा नेशनल हाईवे है, जो ये वाला नेशनल हाईवे कौन सा है। आपको हिंट दे देता हूँ, 2 नेशनल हाईवे को
जोड़ने के बाद आपको ये रास्ता मिल जाएगा, मतलब अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता, तो ये आपको बताना है। और अगर नेशनल उसके बारे में बात चल ही रही है तो ये 2 साल पहले जितने भी नेशनल पार्क थे, और सॉरी जितने भी नेशनल हाईवेज थे उनको रिनेम कर दिया गया, तो वो भी न्यूज़ में था। ऑल दो नाटा जेई के लिए तैयारी इतनी ज़रूरत नहीं है, बस को बता रहा हूँ आपको मैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा इज़ इन श्रीनगर, इलाहाबाद, औरंगाबाद, रोहतक। तो आप ये ताजमहल के बिल्कुल रेप्लिका लगती है, उसका छोटा सा वर्जन लगता है। तो ये कहाँ पर है बीबी का मकबरा? आप देखेंगे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1000 पिलर टेम्पल इज इन। याद रखना 1000 पिलर होल अलग है, टेम्पल अलग है। तो अगर टेम्पल की बात होती है तो ये तेलंगाना में है। सो टेम्पल कहाँ पर है? इट इज़ इन यहाँ पर तेलंगाना है, ये चीज़ है। और अगर हम बात करें 1000 पिलर हॉल इज इन, पिलर हॉल के बारे में बात करी जाए तो ये है आपको मिलेगा मदुरई में, ठीक है। मदुरई मीनाक्षी टेम्पल जो है वहाँ पर ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैलाश टेम्पल वॉज बिल्ड बाई पल्लवा किंग्स, चांडेला, राष्ट्रकूटा, कुशानास। तो जो ये जो थे जो राष्ट्रकूटा किंग ने बनाया था कैलाश टेम्पल, ये कहाँ पर है? कैलाश टेम्पल कहाँ मिलेगा आपको? अजंता में, एलोरा में नहीं, आपको अजंता में नहीं मिलेगा। क्यों? अजंता के अंदर सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स हैं, एलोरा के अंदर आपको मिलेगा क्योंकि ब्राह्मणिकल केव्स हैं। फिर आता है जूनागढ़ मीन्स। जूनागढ़ का मतलब क्या होता है? नाम सुना हो, जूनागढ़ फोर्ट, जगह का नाम भी है जूनागढ़। आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। 3 प्रिंसली स्टेट्स काफ़ी न्यूज़ में थे आफ्टर इंडिया गोट इंडिपेंडेंस, और आई शुड से आफ्टर इंडिया गोट पार्टीशन। तो 3 जगह काफ़ी प्रॉब्लम रही। एक थी कश्मीर, वो तो ख़त्म हो गया 2 साल पहले, मोदी साहब ने ख़त्म कर दिया है। और एक हुआ करता था हैदराबाद वाला इशू, तो हैदराबाद उस टाइम पर वल्लभ भाई पटेल जी थे, वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। और तीसरा केस था जूनागढ़ का। जूनागढ़ के अंदर आप जानते हैं शायद उसकी काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो कभी हम डिस्कस करेंगे जूनागढ़ की। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 1 साल 1.5 साल पहले पाकिस्तान ने अपना मैप लॉन्च किया था और फिर जूनागढ़ को अपना मैप दिखाया उन्होंने, मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे प्रिक्लेम कि ये क्लेम करा उन्होंने कि ये भी जो गुजरात का नीचे वाला पार्ट है जूनागढ़, वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए या उनको है, उनका पार्ट है। आप सर्च करना, गूगल पे जाकर वीडियो पोस्ट करो और सर्च करो कि पाकिस्तान न्यू मैप, देन यू विल सी जूनागढ़। तो उसका मतलब क्या है? ओल्ड फोर्ट, फोर्ट ऑफ विक्ट्री, फोर्ट ऑफ लक या न्यू फोर्ट, इसका मतलब होता है ओल्ड फोर्ट। जूनागढ़ मीन्स ओल्ड फोर्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पगोडा? इसका जवाब आप देंगे, कौन देगा? सन टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल है, जगन्नाथ जी का टेम्पल है, या मीनाक्षी टेम्पल है? तो सही ऑप्शन क्या है? कोणार्क सन टेम्पल। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पंचतायन स्टाइल ऑफ द टेम्पल? तो इस चीज को आप समझो कि पंचतायन टेम्पल होता क्या है। देखो, पंच का मतलब 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। होता क्या है, मान लीजिए इस तरह के जो टेम्पल्स होते हैं, इसमें क्या होगा, मेन श्राइन यहाँ पर है, जैसे ना 5वां गर्भगृह। ये टेम्पल आर्किटेक्चर को हम लोग कल जो आज हमारी वीडियो आने वाली है, वो वीडियो आ जाएगी अपनी जो वीडियो आएगी वो आएगी अपनी पेंटिंग्स के ऊपर, और कल हम कवर अप कर लेंगे इंडियन आर्किटेक्चर का, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है 5 जो है, ये है गर्भगृह और मेन चीज़ रहती है यहाँ पर। और आपको क्या मिलेंगे? पंचतायन, एक मेन टेम्पल है और साइड में श्राइन्स मिल जाएंगी, सब्सिडी श्राइन्स, उनको बोलते हैं 5 का टेम्पल, पंचतायन, ठीक है। तो मेन श्राइन यहाँ पर और उसके चारों साइड ये हो जाएगा। फिर आता है एलिफेंटा केव्स आर प्रोडोमिनेटली एट्रीब्यूटेड टू विच हिंदू गॉड? सो कौन से भगवान जी के लिए एट्रीब्यूटेड हैं ये? तो ये शिव जी, हनुमान जी के लिए, इंद्र के लिए या ब्रह्मा के लिए? आप मुझे बताओ, मैं आपको हिंट देता हूँ, त्रिमूर्ति है उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब आपको देना है। 13 क्वेश्चन आता है, एपिरोग्राफी इज एन स्टडी ऑफ द एंशिएंट, इट इज मोन्यूमेंट, ब्रिक, इंस्क्रिप्शन या पोट्री? तो आप इसका जवाब कहाँ से, आप इसका मतलब क्या होता है? इसका आता है एपिरोग्राफी मीन्स, एपिरोग्राफी द स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन एंड एपिरोग्राफी एज एन ऑफ राइटिंग। तो आप समझ सकते हैं इन चीज़ों के लिए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी होगी पेंटिंग के ऊपर। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ बाकी लोगों को बताइए जिससे कि उनको पता चल सके। सो थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू, सी यू अगेन।